मंदिर बहुत बड़े, मंदिरों की संख्या बढ़ी, कहते हैं सत्संगियों की भीड़ बढ़ी, लेकिन संस्कार कहाँ गए? मैं तो देखती हूँ कि जब दादा घर में आते हैं, बच्चे सोफा पर बैठे हुए हैं तो दादा बोल नहीं सकते कि बेटा मेरी तकलीफ है शरीर में, मुझे जगा दे। अपने स्वयं विवेक तो भ्रष्ट हो गया है बच्चे का या लड़के का, खुद का विवेक तो नहीं है कि मुझे उठ जाना चाहिए और उठकर जगह देना चाहिए बड़ों को, मुझे नीचे बैठना चाहिए, ये बात तो साइड में रही। लेकिन बूढ़े लोग बेचारे इतने दुखी है, इतने डरे हुए कि कह नहीं सकते कि बेटा मुझे जरा जगा दे ना। कुर्सी पर इतना प्रेम है कि बच्चे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो समय देखा था बहुत अलग था। आदर करना बड़ों का, रिस्पेक्ट करना, हर समय पर किस तरह बिहेव करना, इसका हमको समझ थी। आज तो बिल्कुल उल्टा है। पहनना ओढ़ना सब बदल गया है लोगों का। पश्चिम की संस्कृति आतंकवाद की तरह आक्रमण कर रही है हमारे ऊपर। बहन बेटियों को देखकर आज हमको नीचे देख जाना पड़ता है। ऐसे कपड़े पहने हुए होते कि हम क्या देखें? आदर सत्कार की भावना नहीं होती है। और हम तो ठीक है कि समझ सकते हैं कि कपड़ों से क्या है, दिगंबर महात्मा हो हमारे सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साधारण आदमी क्या तो विचार भ्रष्ट होने में कितनी देर है। हम बोलेंगे तो कहेंगे असहिष्णु है, नारी होकर नारी स्वतंत्रता उसे मान्य नहीं है, कपड़े पहनने के लिए हम स्वतंत्र है, कैसे भी पहने। अरे भाई, पहनने के उतारने के लिए स्वतंत्र हो गए तो पहनने की तो बात बहुत दूर रही, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपके बच्चे भी होंगे, आपका भी कोई भविष्य होगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसी संकटमय स्थिति में आपने स्वयं को डाल दिया है। मैं आपका भविष्य बुरा नहीं देख रही हूं, लेकिन बता रही हूं जो वास्तविकता है, कड़वी वास्तविकता है। नहीं आदर कहीं माता पिता का। आज लड़की तैयार होकर बन ठन के शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहनकर, फिट टी शर्ट पहनकर, पर्स लटका कर निकल रही है। माँ पूछ नहीं सकती है कि बेटी कहाँ जा रही है और कब आएगी। माँ कहती है बेटा कहाँ जा रही है? मम्मी तुझे बोला नहीं मॉम, मुझे टोका मत कर, मुझे रोका मत कर, आ जाऊंगी मैं। इतने रफली जवाब देते, इतने रुडली बिहेव करते हैं कि माता पिता की दशा खराब हो जाती है और हो चुकी है। अब तो परिवर्तन तभी आए जब मन परिवर्तित हो मनुष्य का, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे जैसे तो काफी साधु संत महात्मा प्रयासरत है। हाँ, मैं इतना कहती हूँ कि सत्संग को सत्संग रहने दो, उसे मनोरंजन मत बनाओ, कथा को कथा रहने दो, उसका मजाक मत बनाओ, मंदिर को मंदिर रहने दो, उसको दुकान मत बनाओ, धर्म को धर्म रहने दो, उसे दंगा फिसाद का साधन मत बनाओ।